हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 8 आपकी। ये आपकी बेटा 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान यानी कि भूगोल की वर्कशीट है। क्या है बेटा? सामाजिक विज्ञान में भी आपकी भूगोल ज्योग्राफी की वर्कशीट है। तो जैसा कि विद्यार्थी को यहाँ पर नाम लिखना है अपना और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 19 अक्टूबर 2020 की यानी कि आपकी मंडे सोमवार की वर्कशीट है। तो बेटा ये जो आपकी वर्कशीट है ये आपके सिलेबस से ही आ रही है, तो आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक से अपना लेसन रिवाइज कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पारितंत्र। तो आपकी बुक में एनसीईआरटी की भूगोल की बुक में पारितंत्र का टॉपिक जरूर मिलेगा, आप वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। तो बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो देखिए बेटा यहाँ पर स्माइली फेस यानी कि स्माइली फेस के साथ साथ जो है एक दिया गया है कि विचार करें। क्या विचार करें देखते हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीर दिखाई गई है बेटा, कैक्टस कैक्टस के पौधे की तस्वीर दिखाई गई है। कैक्टस के पौधे की पत्तियाँ कांटों के रूप में क्यों होती हैं? तो देखिए बेटा सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैक्टस का पौधा जो है वो कहाँ होता है। कैक्टस का पौधा जो है रेतीले जो है भूमि में होता है, जहाँ पर पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। ऐसी जगह पर जहाँ पर जो है बेटा सूखा होता है, जहाँ पर बारिश कम होती है, तो ऐसी जगह पर कैक्टस का पौधा पाया जाता है। तो इसीलिए जो है उसके पौधे पर कांटे होते हैं, यानी कि वो शुष्क जगह में भी हो जाता है। इसके बाद बेटा ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? तो ऊँट जो है बेटा बहुत दिनों तक पानी पिए, आपको पता होगा कि ऊँट कहाँ रहता है, मरुस्थल में रहता है। तो वो जहाँ पर पानी की कमी होती है, बारिश की कमी होती है, रेत ही रेत होता है। तो देखिए बेटा ऊँट जो है वो बहुत दिनों तक जो है 100 से 150 लीटर तक पानी जो है एक साथ पी जाता है। तो वो एक सप्ताह या इससे भी ज़्यादा पानी पिए बिना रह सकता है। तो क्या करते हैं बेटा ये लोग जो है ऊँट को लंबी यात्रा पर लेके जाते हैं। तो लंबी यात्रा पर लेके जाते हैं तो उनको जो है वो एक बार पानी पीकर जो है कई दिनों तक पाइप पानी पिए बिना रह सकता है। इसीलिए जो है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और इसके बाद बेटा कि जो है कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं? तो देखिए बेटा हर जो है पौधा अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ही होता है। जैसे आपने देखा होगा बेटा गेहूँ गेहूँ जो होते हैं वो सर्दियों में होते हैं। धान जो उगाए जाते हैं वो जो है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इस महीने में होते हैं। तो क्या होता है हर पौधा जो है, हर पौधे का जीवन काल, हर पौधे की उत्पत्ति वो है उसके अपने वातावरण के हिसाब से होती है, अनुकूलित वातावरण के हिसाब से होती है। इसके बाद है बेटा मेंढक। मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? तो देखिए जो और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली ही क्यों है? तो देखिए बेटा जहाँ पर जैसा इन्वायरमेंट होता है लोग उसी तरह से जो है अपना जो रहन सहन बना लेते हैं। तो ये क्या है बेटा मेंढक पानी में रहता है, इसे पानी की ज़्यादा जरूरत है तो ये पानी में रहता है। तटीय लोगों के क्षेत्रों के लिए लोगों को भोजन के लिए जो है मछली ही क्यों चाहिए होती है? क्योंकि बेटा वहाँ पर जो है मछली के अलावा और भोजन जो है बहुत कम मिलते हैं, तो इसलिए उनका भोजन मछली ही होता है। आगे बेटा देखिए पूरा हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे, आगे भी देखने को मिलेगा तो इन सारी चीज़ों के विषय में। तो चलिए पढ़ते हैं। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवीय हों या अजीवीय। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियाँ होती हैं। तो देखिए बेटा हर जीव जो है अपने पारितंत्र के हिसाब से ही जो है रहता है। यहाँ पर दिया गया है कि जो है सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं, वे एक दूसरे पर जो है आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के वातावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। पारितंत्र क्या होता है
वे सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट अक्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवीय हों या अजीवीय हों। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपनी निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार के जीव वहां रहने के लिए सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी ज़रूरतें पूरी हों। तो देखिए बेटा, जीव जंतु मैंने आपको बताया था, कोई भी जीव जंतु सिर्फ वहीं रह सकता है जहां उसके लिए अनुकूलित वातावरण मिल सके। तो जो है अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल पर भी एक पारितंत्र हो सकता है। यानी कि देखिए, एक छोटे से तालाब पर कैसे पारितंत्र हो सकता है बेटा, वहाँ पर जो है उसी हिसाब से मछलियाँ रहती हैं। छोटा पारितंत्र यानी कि छोटा तालाब होगा तो छोटी फिशेज होंगी। ये तो है नहीं कि समुद्र की व्हेल भी आकर बेटा जो है छोटे से तालाब में रहने लग जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग यानी कि पार्क जैसे पारितंत्र की रचना की है। तो मानव ने जो है अपने हिसाब से, मनुष्य द्वारा कैसा पारितंत्र बनाया गया है बेटा, उसने मछली घर भी बनाए हैं, बागान भी बनाए हैं, बाग भी बनाए हैं। तो ये उसने अपने हिसाब से जो है पारितंत्र की रचना की है। तो देखिए, एक ताल का यानी कि छोटे से तालाब का पारितंत्र है। इसमें क्या है बेटा, देखिए इसमें बत्तख है, कमल के फूल खिले हुए हैं, यहाँ पर गाय हैं, भैंस हैं, और जो ये सारी चीज़ें पशु पक्षी हैं, छोटे मोटे पौधे हैं, घास वगैरह है। तो ये एक छोटे से तालाब के अनुसार उसका पारितंत्र है। आगे है बेटा पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा संबंध हैं। तो देखिए बेटा, ये था पारितंत्र, जिसको परिभाषित किया गया है कि जो है समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ जो है पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें कि वे निवास करते हैं, और उसी से उन्हें क्या मिलती है? ऊर्जा, और जो है स्थानांतरण द्वारा उनका पदार्थों का संबंध रहता है। आगे है बेटा, इस वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पारितंत्र कैसे बनता है। तो देखिए बेटे, हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि जो है आप यहाँ वहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो आगे बेटा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो देखिए बेटा, प्राकृतिक परितंत्र नहीं है यानी कि जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है वो पारितंत्र हमें इसमें से ढूंढना है। कि ये और तो सारे मान लिया कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 जो हैं वो प्राकृतिक पारितंत्र हैं और एक जो है वो प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो मरुस्थल क्या मनुष्य ने बनाया है? नहीं, ये प्राकृतिक पारितंत्र है। वन प्राकृतिक पारितंत्र है। समुद्र प्राकृतिक पारितंत्र है। तो क्या नहीं है बेटा? जो है पारक जो है प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। इससे आगे है बेटा, दिए हुए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। तो देखिए बेटा, संकेत दिए गए हैं जैसे कि पर्वत, मरुस्थल, वन और तालाब। हमें इनमें ये बताना है कि कौन सा जो है तालाब का पारितंत्र है, कौन सा मरुस्थल। देखिए बेटा, मछली, पानी, कमल का फूल कैसे पारितंत्र में उग सकते हैं? तो ये तालाब पारितंत्र में उग सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट होगा वो होगा तालाब। यहाँ पर हम लिखेंगे तालाब। इसके बाद है बेटा, रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा कैसे वातावरण में होते हैं? पारितंत्र में होते हैं, मरुस्थल में होते हैं। तो मरुस्थल होगा हमारा सेकंड पारितंत्र। इसके बाद है घने पेड़, जंगल, जानवर, मिट्टी, ये कहाँ पाए जाते हैं? आप सभी को पता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं वनों में। इसके बाद है शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ कहाँ पर गिरती हैं बेटा? ये गिरती हैं पर्वत पर। तो ये हो गया बेटा हमारे 4 का आंसर।
इसके बाद कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश दिया गया है। नियमित रूप से अपने हाथों को पानी और साबुन से धोएं। अगर कोविड-19 से बचना है तो अपने हाथों को बेटा साबुन और पानी से ज़रूर धोएं। यहाँ पर हो गई बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।